हाय, दिस इज़ श्वेता पांडे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंप्यूटर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन और डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड अ परफॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कैपेबल होता है डेटा को रिसीव करने में और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करता है और आउटपुट देता है। जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशंस दे दिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो उसको लेता है और एक यूज़फुल मीनिंगफुल डेटा जो है सो हमें देता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी। ये बहुत बार ही एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो कंप्यूटर जो है सो चार्ल्स बेबेज के थ्रू डेवलप किया गया था इन 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। When computer process data and convert it into a form that is useful or meaningful for users, then it become a information. जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो एक डेटा के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एक उसको ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो एक यूज़फुल और मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाए और उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है सो इनपुट लेता है। इनपुट किसके थ्रू लेता है? कंप्यूटर जो है सो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है, जैसे कि कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया माउस। ठीक है, और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, कोई भी नंबर्स दे दिए कि हाँ मुझे कीबोर्ड से मैंने दिया कि 2+3 करो, तो वो 2+3 तो हमने इनपुट दे दिया। अब क्या होगा, करना क्या है? तो वो जो काम होता है, ये इसको करना क्या है, ये समझने का, इसको अंडरस्टैंड करने का कि करना क्या है, इसको प्रोसेस करके आउटपुट क्या देना है, तो ये जो काम होता है वो हमारा करता है प्रोसेस। ठीक है, और फिर जो भी आउटपुट आएगा, जैसे हम जानते हैं कि 5 आने वाला है, तो वो जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, जैसे 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 मॉनिटर। जैसे सिर्फ ये कैलकुलेशन की बात नहीं, अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो आउटपुट कैसे देता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, और जो कि हम लोग को यहाँ आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है सो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के किसी एक पार्ट को अलग कर दे, किसी एक पार्ट को अलग कर दे, तो वो सारे चीज़ को वो सब क्या हो गया, उसके कंपोनेंट हो गया। वो सारा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में जो होता है, हार्डवेयर वो चीज़ होता है जो जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आईज़ के थ्रू। वर्चुअली हम लोग उसको टच करके फील कर सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, कितना बिग है। पर्सनल कंप्यूटर का साइज़ तो देखे ही आप लोग, एक लैपटॉप का साइज़, एक मोबाइल का साइज़, एक पीसी का साइज़, सबके साइज़ डिफरेंट होते हैं। तो उसमें जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, जो भी इसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, तो वो सारे लोग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर्स पे क्या क्या मेन पार्ट होते हैं? हार्डवेयर्स में आपके होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सीपीयूज। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ जाते हैं। आपके इनपुट डिवाइसेस वो हो गए कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आपके माउस हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके जॉयस्टिक्स हो गए। ठीक है, जॉयस्टिक्स जिसके थ्रू हम लोग गेम्स खेलते हैं। ओके, तो जिसके थ्रू भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, कुछ भी उसमें जो भी हम लोग काम करना होता है कि हाँ ये ले लो भाई, ये सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये किसके थ्रू होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, अब होता है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में देखिए, हम लोग इनपुट डिवाइस हार्डवेयर में क्यों करते हैं? क्योंकि इनपुट डिवाइसेस जो भी होते हैं उसको हम लोग फिजिकली टच कर पा रहे हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड्स हो गए, जैसे हमारे माउस हो गए, उसको हम लोग टच करते हैं, देन उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अच्छा ये तो टच कर सकते हैं, तो ये तो इनपुट डिवाइसेस में इससे इनपुट भी दे रहे हैं, तो ये तो हमारे क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है,
अब जो है सो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, किसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे मॉनिटर्स हो जाते हैं, ठीक है, हमारा स्पीकर्स हो गया, हमारा और भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे हमारा रैम रोम, जो भी हमारे ये मदरबोर्ड के साथ होता है बना हुआ, ठीक है, चिप टाइप सा होता है। और भी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, तो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब बेसिकली सीपीयूज आते हैं, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू हमारे बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उसमें सीपीयूज होते हैं। सीपीयूज क्या करते हैं, सीपीयू का बेसिकली काम होता है जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, सीपीयूज में मेनली दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एएलयू और एक सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। जो भी हमारे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए तो इसको क्या करना है, वो हमारे एएलयू के अंडर आते हैं, और सीयू के अंदर हमारे कंट्रोल यूनिट्स, कि हमें ये फाइल को ओपन करना है, ये फाइल को सेव करना है, तो ये कंट्रोल करने का काम जो होता है कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। अब हमारे आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स में। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे होते हैं, वो एक प्रोग्राम्स की तरह होते हैं। उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस समझ सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम लोग ये काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इसमें सॉफ्टवेयर में दो टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्हीं चीज़ के लिए बनाए गए हैं जो एप्लीकेशन को ओपन करे, ठीक है। जैसे हमारे ये हो गए ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होते हैं उसको जो है सो ओपन करने का काम करते हैं। डेटाबेस क्या है, तो हमारे जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज जो भी यहाँ पे हम अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, फाइल्स या फोल्डर्स में, माई पीसी में, ठीक है, तो वो उसको ओपन करने का काम, उसको एक्सेस करने का काम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ गए कि एप्लीकेशन को ओपन करने का काम, कोई भी हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन है उसको उस एप्लीकेशन को ओपन करने का काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम लोग वो ऐप को, कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब हमारे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें मेन बात ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में और हर एक सिस्टम में लॉन्च होता है, और उसका कंपलसरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, कोई भी सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए, काम कराने के लिए, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम में रन कर रहे होते हैं और हमारे सिस्टम को कंटिन्यूअस चला रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़, ये क्या हो गए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा किस किस टाइप का काम करता है, क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, फर्स्ट ये है कि स्पीड, ठीक है। तो स्पीड कैसे हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का, स्पीड को ऐसे समझिए कि हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फट से हमारा जो आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए बोले, प्ले म्यूज़िक बोले, प्ले एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन खोलो, या फिर कोई भी गेम खोल दो, मूवी को प्ले कर दो, तो तुरंत एग्जैक्ट इंस्टेंट टाइम पे वो अपना काम कर देता है। आप जैसे ही एक क्लिक करते हैं वो तुरंत डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो स्पीड होता है। आप कोई भी उसको कैलकुलेशन करने के लिए दे दो तो वो तुरंत से आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे है, कोई भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दिए तो वो कहीं तो सेव कर रहा है ना कि हाँ हम मुझे ये करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है। तो उसको जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको कहीं संभाल के रखेगा, तभी तो समझाएगा कि हाँ मुझे इसको प्रोसेस करना है, इसको ओपन करना है, इसको प्ले करना है। तो इसका मतलब उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है। हम लोग ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे
फाइल में हम लोग कुछ इंस्टॉल करते हैं कहीं से, तो वो उसको अपने कंप्यूटर में रख ही रहता है। कैसे, क्यों नहीं वहाँ से गायब हो जाता है? क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो हमारे एप्लीकेशंस को, हमारे फाइल्स को, हमने जो भी डाउनलोड किया है इंटरनेट के थ्रू, उसको वो स्टोर करके रखे। ठीक है। अब थर्ड आता है एक्यूरेसी। जब भी हम लोग कुछ ओपन करने के लिए बोलते हैं या कोई भी प्रोग्राम्स खोलने के लिए बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी फाइल्स को ओपन करने के लिए देते हैं या कोई भी कैलकुलेशन के लिए वो देते हैं, तो वो कभी रॉन्ग नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कंप्यूटर के साथ कि अगर हमने प्ले म्यूज़िक बोला तो वो वीडियोस प्ले करते, म्यूज़िक ही प्ले होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक्यूरेट है, कभी गलत नहीं होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन दें एग्जैक्ट वैसा ही करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन। जैसे ही हम लोग एक्यूरेसी का बात करते हैं, स्पीड का बात करते हैं, स्टोरेज का बात करते हैं, तो क्विक डिसीजन का भी बात हो जाता है इसमें। जैसे ऐसा समझे कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, तो वो स्पीड तो है ही, ठीक है, वो डिसीजन भी क्विक लेता है कि अच्छा स्पीड कैसे हुआ कि हाँ तुरंत से वो उसको खोल के दे दिया, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन कैसे लिया कि हाँ मुझे ये ही खोलना है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया तो वो तो समझ गया ना कि डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इस फाइल को खोलना है, वो दूसरा फाइल तो खोल के नहीं देता है। तो वो डिसीजन कैसे होता है? एक्यूरेट होता है और क्विक भी होता है। ठीक है। अब रिपीटेड कैपेबिलिटीज़ के कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो लगातार कर सकता है। जैसे अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग कोई भी उसको फंक्शन यूज़ किए या कोई भी लूप्स लगाएं, तो वो जो होता है रिपीटेड करते रहेगा जब तक आप उसको नहीं रोकते हो। या फिर अगर आप बोल दिए कि म्यूज़िक को प्ले कर दो, ठीक है, अब वो हमेशा वो प्ले होते रहेगा, प्ले करते रहेगा, कंटिन्यूस प्ले रहेगा, तो जब तक कि आप उसको बंद नहीं करते हैं तो वो बंद नहीं होता है। जब तक कि कंप्यूटर को आप शट डाउन नहीं करेंगे वो शट डाउन नहीं होता है। जब तक कि आप वीडियोस या कहीं भी कोई भी फ़ोन का देखते हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कुछ भी चीज़, तो उसको आप जब तक वो प्ले हो रहा है, अगर जब उसको बंद किए तभी बंद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो होता है रिपीटेड कैपेसिटी होता है। ठीक है। वो हमेशा अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक रफली ये फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का, जिसका फुल फॉर्म ऐसे होता है, देखिए, सी फॉर कॉमन ऑपरेशन मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जिसको हम लोग मेनली टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या रिसर्च हो, उसमें जो होता है ये ऐसा कॉमन मशीन है जिसको हमेशा हम लोग ऑपरेट करते हैं, हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है। इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप कि ऐसा है ये, ठीक है, ये पूरा। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, हमारे बेसिकली क्या क्या हमने कवर किया कि फर्स्ट हमने कवर किया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, देन हमने कवर किया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिर हमने क्या कवर किया थर्ड में, ये हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और ये शॉर्ट्स हमने कंप्यूटर का एक क्विक सा मीनिंग देखा, ठीक है, कि छोटा सा क्या होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कंपोनेंट्स को और ब्रीफली समझेंगे, उसको पूरा फुल ओवरव्यू के साथ समझेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।